नंद बाबा चाव से खूब आनंद ले रहे हैं। 6 दिन व्यतीत हो गए। इस उत्सव को कोई विश्राम ही नहीं। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध आए। सब भगवान के दर्शन करके परम सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उसी समय श्री भोलेनाथ का नंद महोत्सव में आगमन हुआ। मन में चाव हुआ। ऐसे तो भगवान के अनेकों बार दर्शन हुए हैं, पर जन्म लिए प्रभु का दर्शन तो पहली बार ही होगा, क्योंकि आज तक अजन्मा ने इससे पहले जन्म ही नहीं लिया। पहली बार यह अजन्मा का जन्म हुआ है महाराज। अब क्या करें? अलख निरंजन करते श्री दिव्य भोलेनाथ झूमते कूदते डमरू बजाते पहुंचे। विचार करें भीतर कैसे जावे, कोई घुसने ही न देवे। मन ही मन बाबा ने कही, लाला तू ही कछु युक्ति है कर, तू युक्ति करेगा तभी मुझे तेरे दर्शन हो सकते। अच्छा, थोड़ी देर में बाबा ने बड़ी कोशिश कर ली, ऐसी भीड़ कोई जाने ही न देवे। उसी समय लाला ने जोर से कियो रोनो शुरू। महाराज मैया देखे क्यों रो रहा है, बार बार दूध पिवावे तो चढ़े, धक्का मारे, दूध ही न पीवे, रोवे जोर जोर सो। उसी समय रोहिणी मैया बोली, ऐसा लगे मैया ऐसी भीड़ लग रही है, सब ताक ताक के देख रही हैं, कोई आवे माखन चटा जावे, कोई कहे मैया देख कैसो तेरो सुंदर बालक है, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तेरे लाला को लग गई है जोरदारी की नजर। महाराज अब यह की नजर कौन उतारेगो? मैया यशोदा बोली, तुम ही बताओ रोहिणी जी। रोहिणी मैया ने सबरी कोशिश कर ली। आजकल बड़े बड़े नजर उतारवे के तरीकाएं, राई नॉन घुमा दी, मिर्ची घुमा दी, को तो जूता चप्पल घुमावे महाराज, कुछ घुमावे को कुछ घुमावे। सबरी कोशिश कर ली, नजर ही ना उतर रही। बड़ी कठिनाई। आसपास बड़ी बड़ी गोपिन ने भी सवरे जो उन्हें टोटका आए थे वो सब कर ली ने महाराज, कुछ हो ही ना रहे हो। मैया बड़ी घबरावे, लाला रोए सो रोए रोए सो। नंद बाबा बोले, मेहर की लगे या समय ब्रज में सवरी डुकरिया पुरानी है गई, इन्हें कोई आवे ही ना है, नजर लगी है नई प्रकार की और उपाय कर रही है पुराने प्रकार की है। ऐसो कैसो काम चलेगो? मेहर की लगे सवरी डुकरिया। वो तो कुछ और बोली, मैं यान माइक में ना बोल लो महाराज, बोल दूं? नंद बाबा बोले, मेहर की सबरी डुकरिया सठिया, इन्हें ना पतो, नयो निकालो उपाय, नई टाइप की नजर है। अब क्या करें? बोले भैया ढूंढ के लामे, ढूंढ के लामे। सबसे विज्ञ अगर ब्रज में कोई है तो पौर्णमासी जी हैं। पौर्णमासी जी को सब बुलाए के लाई। पौर्णमासी जी ने भी सवरे प्रयास कर ली ने, कछु है ही ना रहे हो महाराज। क्या करें? वही समय सबरी परिचारिकाएं निकली, भैया नंद के छोरा रोए जा रहे हो, वाय लगी भयंकर नजर, कोई है जो नजर उतारे, कोई है जो नजर उतारे। वही समय बाहर ठाड़े भीड़ में भोले बाबा, तुरंत भोले बाबा ने जोर से डमरू बजाया, अलख निरंजन हमें आवे नजर उतारनो। सब परिचारिका डोली, अच्छा बाबा देखने में तो सच में ऐसे ही अघोरी लग रहे हो महाराज, सांप गले में, भस्म शरीर में, तनिया नीचे चर्म बांध के, त्रिशूल लेके, डमरू और बिच्छू कातर सब पहन रखे बाबा ने, तो नजर उतारवे आवे। बाबा बोलो मेरो धंधा ही यही है महाराज, पूरी नजर उतारवी आवे। अच्छा चलो 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 चलो। बाबा ने जोर से बजाया डमरू और मनी मन सोचने लगे, वाह लाला, हे श्याम सुंदर, हमारे मन में इच्छा भई और तेने कछु न कछु लीला कर दी नहीं महाराज।
अब तो पहले तो कोई घुसवे ना दे रहे हो, अब खुद ही परिचारिका सवरी लगी भीड़ में, बड़े बड़े देवतान को हटा है, हटो हटो बाबा को जान दो, हटो 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 महाराज, महा वीआईपी। कैसो आनंद आवे, धक्का मुक्की करके सवरो रास्ता खाली, अब बाबा झूमते भाई महा वीआईपी की तरह जा रहे हैं, वीवीआईपी। पहले शब्द बनो भैया वीआईपी, फिर लोगों ने सोची ये छोटो है तो बनाओ बीबीआईपी। अब कछु देना पहले फिर आएगा बीबीबीआईपी, फिर कोई सोचेंगे ये भी कम पड़ गया बीबीबीबीआईपी, फिर बीबीबीबीबीबी रह जाएगी, आईपी खत्म। माने कैसो काम बनेगा। नंद बाबा वो सीधे घुसे भोलेनाथ नंद बाबा की चौखट सो भीतर, और जैसे ही कक्ष के बाहर खड़े होके बाबा ने बजाया जोर से डमरू। वाह, जोर तुम्हारा था ना। तुरंत लाला एकदम चुप होके खिलखिला के बाबा को, भोलेनाथ को देखे। महाराज मैया बोली बाबा तो जोरदार है, यानी आते ही नजर उतार दी, कछु कियो ही ना महाराज, बाबा तो गजब है। एकदम सब ठाड़े है गई, बाबा इतनी देर ते हमारो लाला रो रहे हो, इतनी देर ते रो रहे हो, तेने कैसे नजर उतारी। तो बाबा बोलो मैया ये मेरो डमरू चमत्कारी है, जब यह मैं बजाऊंगा तो नहीं रोएगो। देख जैसे डमरू बजानो, ठाकुर बाबा ने रोक्यो, इधर इशारों कियो, बाबा ठाकुर जी को तीसरे नेत्र से इशारों करें महाराज। दुनिया तो दो ही देखें, तभी तो तीसरा बंद है, क्योंकि वो या तो दुनिया को जलाने के लिए खुलता या मेरे गोपाल को रिझाने के लिए खुलता। सोई लाला ने फिर ते रोना शुरू किया, उआ उआ करके रोवे। देख फिर रोयो और फिर जोर से डमरू बजायो महाराज, ऐसे। ठीक, ये बाद में क्या किया तेने? अच्छा तेने कियो, बताओ। चार चार वाद्य मिलके डमरू को तोड़ नहीं खोज पाए रही महाराज, क्यों बाबा को तो डमरू है ही है सब। जैसे ही डमरू बजा फिर लाला ने रोनो बंद कर दियो। हाँ मैया बोली यही बात सही है। मैया बोली सुन बाबा ये डमरू तू मोकू दे दे, मैं बजाती रहूंगी। बाबा बोलो या तेरे बजावे ते डमरू ते ये डमरू को असर खत्म है जाएगा, या सिद्ध करना पड़े, ऐसो ही ना है। अच्छा बाबा यह सिद्ध करवे को क्या उपाय है? बोले यह सिद्ध करवे को उपाय है कि यहाँ ते जाए के बरसाने की अटारी पे चढ़ के और रोज या डमरू को श्री राधा रानी की चरण रजसों स्नान कराए के और बैठ के श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तब ये डमरू सिद्ध होगो। तेरे बजावे ते नाय चुप होगो न, देख ले बाबा ने दियो तुरंत जसोदा मैया के हाथ में डमरू। आहा हा हा, अब मैया के हाथ में डमरू जाएगा तो मैया कैसी कैसी सुंदर दर्शन आप झांकी मनी मन करो महाराज। मैया तुरंत चावसों आई और लेके मैया ने लाला के सामने डमरू बजायो। अब मजे की बात ये लाला को भी तो आनंद आ रहा है, बाबा बजाते तो रोनो चुप कियो, मैया ने बजाया तो मैया डमरू बजा के देख के लाला खिलखिलाए के हंस को मारा, हंसी छूट गई। अरे मैया जे तू क्या कर रही है? जोड़ते जैसे छोटा लाला कोई जोड़ते एकदम हंस जावे, बाकी हंसी बड़ी गजब हो गए। मैया बोली बाबा तू तो कह रहो कि यार डमरू ते मेरे ते या डमरू ते असर ना होगा, देखिए तो हंस रो है। बाबा बोलो मैया तू तो परम सिद्ध है, ये तो उल्टो असर है क्यों महाराज? रोनो बंद करो यानी हंसनो शुरू कर दियो। अब लाला हंसो ही जा रहे हो महाराज, 2 मिनट हुए 4 मिनट हुए, मैया घबरावे ये इतने हंसो ही जा रहे हो, जैसे कोई हंस तो ही जावे तो भी तो दर्द होवे। वो भाई भैया के होठ खींचे जा रहे हैं, कपड़ा हिले जा, ऐसा लिया इतनो हंसते हंसते कौवे पसीना। एक आदमी हमने देखो
हंसते हंसते वा को हार्ट फेल है गो महाराज। बड़ो बूढ़ो हतो, कई बार हंसी भी तो खतरनाक है। बाबा बोलो मैया देख उल्टो असर है गो, पहले रोए जा रहे हो अब हंसे ही जा रहे हो लाला। भाई साहब फिर डमरू बजा, फिर लाला चुप है गो। अच्छा चल बाबा तेने हमारे लाला स्वस्थ कर दियो, तो क्या दक्षिणा चाहिए? बाबा बोलो मोह मैया एक ही दक्षिणा चाहिए। क्या? बोले घर के भीतर तो नहीं आऊंगो, पर जा कोठरी में ठाकुर जी रहे, वह के बाहर जो खिड़की है वह खिड़की के बाहर मुझे आसन दवा देवे को अवसर दे दे, और वहां बैठो बैठो दिन भर मैं डमरू बजाऊंगा। तेरो लाला रोए मुझे आवादियों में डमरू बजाऊंगा। और मुझे क्या चाहिए?